पीपल्स पार्टी के दिल बर्दाश्ता जियाले का गवर्नर हाउस के सामने घर का सामान और मोटरसाइकिल जलाकर एहतजाज। लतीफ खोसा ने दिलासा देने के लिए अंदर बुला लिया। जब उसने मोटरसाइकिल को आग लगा दी, घर का सामान जला दिया, तो फिर गवर्नर साहब ने उसको क्या कहा होगा जियाले को? यार क्यों नहीं तसल्ली दी या उसको बताया कि ये तुमने बहुत अच्छा और ऐसन कदम उठाया है। हाँ, अगर तुम देखो ना, तुम्हारे घर के सामान की घर में तो हफाजत नहीं थी हो सकती, जितनी लोड शेडिंग हो रही है, महल्ले के बच्चे चीजें उठा के दौड़ जाते हैं, अंधेरा बहुत होता है। अच्छा किया है कि जब साड़ दिया। और रह गई मोटरसाइकिल, और मेरे सोनिया बहुत अच्छा किया, मोटरसाइकिल जला दिया, चूंकि पेट्रोल आगे और ज्यादा महंगा हो रहा है। पेट्रोल तो जितना महंगा हो गया, अब तुम उसमें डलवा नहीं थे सकते, तसल्ली से वो चलती नहीं। पानी उसमें डाले तो उसको वैसे ही डायरिया हो जाता, फिर कितने गाते फिरोगे डायरिया वे, किया क्या कसूर मैंने तेरा वे। हाय हाय हाय, तुमने बहुत अच्छा किया, मोटरसाइकिल जला दिया। जो चीज इस्तेमाल में नहीं आनी उसे जाया कर देना चाहिए। देख लो, मैंने अपने घर की सारी कंगियां तोड़ दी हुई, इसके बावजूद उस बंदे को मैंने सुना, तसल्ली नहीं हुई। फिर गवर्नर साहब ने उसको एक गाना सुनाया, शिकवा न कर गिला न कर, ये पी है प्यारे पुराने जियाले, तड़पते रहे शिकवा न कर गिला न कर। लाहौर सेशन कोर्ट की अदालत में वकला का अदालती एहलकार पर तशद्दुद। एहलकारों ने एहतजाजन काम छोड़ के कमरों को ताले लगा लिए। यार ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का कोई वाकया सुनने को, पढ़ने को या देखने को मिलता है। कब हमारी जो बार्स हैं वो अपना फर्ज अदा करेंगी और ये जो चंद वकला उनके पेशे की तकदीस और हुर्मत पर बट्टा लगा रहे हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है। क्यों? वकला के खिलाफ नहीं बात करते, तुम्हें पता नहीं कितनी कोर्ट पड़ती है। वकला के खिलाफ नहीं है, ये वकला के हक में बात है कि वकला ये रवैया तर्क कर दें। भाई जी, मैं तो अल्लाह माफ करे इतना डर गया हूँ वकीलों से। अभी मैं परसों चौथ आ रहा था स्कूटर पे, आगे एक गाड़ी जा रही थी, उसने एकदम इतनी बुरी ब्रेक लगाई, मेरे पीछे से उल्ट गया स्कूटर। गुस्से में मैं गया हूँ गाड़ी वाले के पास, आगे गया हूँ तो वो वकील था। तुम यकीन करो, मैंने बजाय लड़ने के कहना शुरू कर दिया, ए अल्लाह तेरी खैर करे, ए सखिया अल्लाह तेरे बच्चियां दी खैर करे। मतलब आप डर गए? डर नहीं गए, मैंने सियानफत से काम लिया है। वकील तो किसी को माफ ही नहीं करते, तो उसने अपने मुंह से मुझे कहा, जा बाबा माफ कर। अब तो मैंने सुना कि कई वकील केस की तैयारी जिम जाके करते हैं और उसके बाद केस लड़ने के लिए फाइलों के साथ साथ बॉक्सिंग ग्लव्स, कऊ दे डंडे और महल्ले के बंदे भी लेके जाते हैं। इस कदर अफसोस का मकाम है। पहले तो लोग कहा करते थे कि अगर मुकदमा जीतना है तो कोई काबिल वकील करो, अब ये कहते हैं कि कोई लड़ाका वकील करो। यार काबिल वकील क्या करना है? मुकदमा कबलना हो तो काबिल वकील चाहिए होता है, जब मुकदमा लड़ना है तो फिर लड़ाका वकील ही चाहिए। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है मुकदमा लड़ना। यस, दिस इज न्यू थ्योरी ऑफ अय्यी लॉ कॉलेज। तुर्क वजीर आजम ने यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे मूसा गिलानी को शादी की मुबारकबाद देते हुए सियासी और अज़दवाजी मशवरे दिए। ये फिर पढ़ दिया तुमने खबर? क्यों, क्या हुआ इस खबर को? सर, इन्होंने कल भी ये डिलीट करवा दी थी मुझसे। यार इस खबर पे बंदा क्या तबसरा करे, मुझे बताओ। यार तुर्की का वजीर आज़म आके इधर मेरे मुर्शद, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, उनके बेटे को तुर्क का वजीर आज़म अज़दवाजी और सियासी मशवरे दे रहा है। हद हो गई है यार। तो इसमें कौन सी बुरी बात है यार? यार तुर्की की सियासत का पाकिस्तान की सियासत से क्या ताल्लुक है? जमीन का फर्क है। ना तुर्की में राना सनाउल्ला, ना रहमान मलक, ना असलम रईसानी, ना कैम अली शाह, ना राजा रियाई, ना लतीफ खोसा, सीधी सीधी वो लोग सियासत करते। ना एफिड्रिन, ना लोड शेडिंग, ना मेहरान बैंक, ना स्विस बैंक। तो और क्या? उनको क्या पता कि इधर क्या सियासत होती है? सियासतदान बेचारा घर से निकलता था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे।
तो जैसे शबरात वाले दिन बच्चों के पैरों में नहीं पटाखे चलाते, ऐसे ऐसे करता जा रहा है। चलो सियासी मशवरे छोड़ो, इस दवाजी मशवरे भी तो दिए हैं ना। अतः इस दवाजी मशवरे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो बेशक तुर्की का बुजुर्ग हो या पाकिस्तान के किसी पिंड का बुजुर्ग हो, दवाजी मशवरे भी इको जैसे ही उन्होंने देने। तुर्की में भी हांडी में डोई फिरती है, उधर कौन सा हांडी में सिपाही फिरता है। तुर्की का खामद भी लेट आए तो वो दरवाजे में ही कान पकड़ता है, वो कौन सा फ्रिज में जाके कान पकड़ता है। उधर भी बीवी के पेके जाने पे लड़ाई होती है, कौन सा फिल्म पे जाने पे लड़ाई होती है। इसलिए तुर्की से आके दवाजी मशवरे देने की मेरा ख्याल है कोई एडी जरूरत नहीं थी। किसी भी दुनिया का बुजुर्ग से पूछ लो तुम, बाबा जी मैं ब्याह करा रहा हूं, मुझे कोई मशवरा ही दो। वो कहेगा पुत्र पहला मशवरा तो ये आके ना करा, और दूजा मशवरा ये है कि बाय आ जा, और तीजा मशवरा ये है कि अगर तू कराना ही है ब्याह तो ना करा। और फिर भी अगर तुमने करा लिया तो समुद्र में डूबने वाले बंदे को बंदा क्या मशवरा दे। हाथ पैर ढिले छाड़ देते अल्लाह हमारे से। पहले 2-3 साल तुम्हें मुश्किल लगेंगे, उसके बाद तुम आदी हो जाओगे। ठीक कुछ नहीं होगा, इसलिए मशवरा नहीं, मैं दुआ ही दे सकता हूँ। एक तहकीक के मुताबिक पढ़ी लिखी खवातीन के शौहर सेहतमंद और स्मार्ट रहते हैं। स्मार्ट कैसे नहीं, निकेल डाल के रखती हूँ मैं अपने हैबी को। यार पढ़ी लिखी खवातीन सारे इस तरह बोलती है तो और कैसे बोलती है, इधर आप आकी करंडे इस तरह बोलती है। बोलने का भी एक सलीका होता है। सही। मैं तो गंगी के अम्मू को कहती हूँ कि खबरदार अपने बाप की तरह पेट निकाल कर थड़े पे नहीं बैठना तुमने। अपनी डाइट का ख्याल रखो बस, कोई जरूरत नहीं कोनी नल धुआने तोड़ तोड़ के खाने। अल्लाह माफ करे, मैं तो जब मेरी मैरिज हुई थी घबरा ही गई थी। सुबह सुबह मैंने देखा बड़े पावेज खा रहा था भैंस के। मैंने कहा तौबा, इतने बड़े जानवर को तुमने छोटे से प्याले में डाल लिया हुआ, शर्म नहीं आती। साथ ही इतने नान रखे हुए, पूरी ढेरी लगाई हुई थी नानों की, इतनी ऊंची, ऊपर से बच्चा गिरे तो बेचारा की टांग टूट जाए। इस तरह कफ ऊपर करके लगा हुआ था, इधर से शोरबा रुल रहा था। मैं तो डर गई, मैंने अपनी मामा को फोन किया, मैंने कहा मामा मुझे कहाँ जंगल में ब्याह दिया तुमने। मैंने उठाया इसके आगे से प्याला, मैंने कॉर्नफ्लेक्स दिया तो आगे से कहने लगा ये मेडिसिन सुबह दोपहर शाम खानी है। 10-11 बजे तो गंडेरी चूसने लग गया, दोपहर को हरीसा लेके आ गया, दोपहर को दाने पुना के खान लग गया, रात हुई तो गोंगलू चौल हाथ नाल खा लिया। मैंने कहा मैंने डस्टबिन से शादी कर ली। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे ठीक किया। तो बीबी आप अपने शौहर को अपने हाथों से खाना बना के खिलाए ना। हाँ तो अब अपने हाथों से करती हूँ सारा कुछ। अच्छा। अपने हाथों से किताब पकड़ के उसके आगे रखती हूँ कि ये 322 पेज जो है इसके ऊपर जो रेसिपी लिखी हुई है ये गौर से पढ़ो। बाजार से जाके चिकन लाना और मसाला वो उसको कहना शकीला को तुम्हें बना देनी, मेड को कहना। और ब्रेड पड़ी हुई है उसमें से सिर्फ एक स्लाइस निकाल के खाना है तुमने। सिर्फ खाता अपने हाथों से, बाकी तो मैं ही अपने हाथों से सब कुछ करती हूँ। नाज़रीन हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।